नमस्कार। पारकर न्यूज में मैं सुहास आमरे। कौन सी दूरदर्शन धारावाहिक आपके दिल को छू गई? याद कीजिए बचपन। दोस्तों, दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा आधा घंटे होता था। तब इसको टेलीविजन इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया। यह दूरदर्शन नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि टीवी का हिंदी पर्याय बन गया। केबल टीवी से पहले दूरदर्शन ने टीवी पर राज किया। दूरदर्शन के पुराने सीरियल्स हर उम्र के लोगों का मनोरंजन करते थे। आज टीवी पर देखने के लिए चैनल तो बहुत बढ़ गए हैं, पर हम कितने चैनल देखते हैं, कितनी देर देखते हैं, देखते क्या है? बस चैनल बदलते रहते हैं। चलिए थोड़ा सा दूरदर्शन के सुनहरे दिनों को याद करते हैं। शुरुआती दिनों में दिल्ली भर में 18 टेलीविजन सेट लगाए थे और एक बड़ा ट्रांसमीटर लगा था। तब दिल्ली में लोग इसको कुतूहल और आश्चर्य के साथ देखते थे। इसके बाद दूरदर्शन ने धीरे धीरे अपने पैर पसारे और दिल्ली में 1965, मुंबई में 1972, कोलकाता में 1975 और चेन्नई में 1975 में इसके प्रसारण की शुरुआत हुई। शुरुआत में तो दूरदर्शन यानी टीवी दिल्ली और आसपास के कुछ क्षेत्रों में ही देखा जाता था। दूरदर्शन को देश भर के शहरों में पहुंचाने की शुरुआत 80 के दशक में हुई। इसकी वजह थी 1982 में दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले एशियाई खेल। एशियाई खेलों के दिल्ली में होने का एक लाभ यह भी मिला कि श्वेत और शाम दिखने वाला दूरदर्शन रंगीन हो गया था। फिर दूरदर्शन पर शुरू हुआ पारिवारिक कार्यक्रम हम लोग, जिसने लोकप्रियता के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1984 में देश के गांव गांव में दूरदर्शन पहुंचाने के लिए देश में लगभग हर दिन एक ट्रांसमीटर लगाया गया। इसके बाद आया भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी पर बना बुनियाद, जिसने विभाजन की त्रासदी को उस दौर की पीढ़ी से परिचित कराया। इस धारावाहिक के सभी किरदार आलोकनाथ यानी मास्टर जी, अनीता कंवर यानी लाजो जी, विनोद नागपाल, दिव्या सेठ घर घर में लोकप्रिय हो चुके थे। फिर तो एक के बाद एक बेहतरीन और शानदार धारावाहिकों ने दूरदर्शन को घर घर में पहचान दे दी। दूरदर्शन पर 1980 के दशक में प्रसारित होने वाले मालगुडी डेज, ये जो है जिंदगी, रजनी, ही मैन, वाह जनाब, तमस, बुधवार और शुक्रवार को 8 बजे दिखाया जाने वाला फिल्मी गानों पर आधारित चित्रहार, भारत एक खोज, व्योमकेश बख्शी, विक्रम बेताल, टर्निंग पॉइंट, अलिफ लैला, शाहरुख खान की फौजी, रामायण, महाभारत, देख भाई देख ने देश भर में अपना एक खास दर्शक वर्ग ही नहीं तैयार कर लिया था, बल्कि गैर हिंदी भाषिक राज्यों में भी इन धारावाहिकों को जबरदस्त लोकप्रियता मिली। मनोरंजन, ज्ञान, समाचार, संस्कृति, इतिहास आदि सभी आवश्यक विषयों पर रोचक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते थे। तब टीवी पर एड्स भी नहीं आते थे। दूरदर्शन के कार्यक्रमों की कहानियां और मनोरंजन स्तर इतना अच्छा था कि आज के कोई भी टीवी सीरियल उसके बराबर नहीं लगते। दूरदर्शन पर धार्मिक धारावाहिक रामायण, महाभारत, जय हनुमान, श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय गंगा मैया आदि आते थे। ऐतिहासिक दूरदर्शन धारावाहिक टीपू सुल्तान, अकबर द ग्रेट मराठा, भारत एक खोज, चाणक्य आदि धारावाहिक आते थे। पुराने धारावाहिक या टीवी सीरियल स्वाभिमान, संसार, स्कूल डेज, बुनियाद, हम लोग, वक्त की रफ्तार, अपराजिता, इतिहास, शांति, औरत, फरमान, इंतजार और सही, हम पंछी एक डाल के आदि सीरियल आते थे। उसी तरह कॉमेडी व मनोरंजन के धारावाहिक भी आते थे, जिसमें ये जो है जिंदगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, विक्रम बेताल, सुराग, मालगुडी डेज, तेनालीराम, व्योमकेश बख्शी, कैप्टन व्योम, चंद्रकांता, शक्तिमान, आप बीती, फ्लॉप शो, अलिफ लैला, आंखें, देख भाई देख, एक से बढ़कर एक, ट्रक दिनादिन, तहकीकात आदि ने हमारा मनोरंजन किया है। दूरदर्शन पर सिर्फ रविवार को कार्टून आते थे, क्योंकि भारत की एनिमेशन इंडस्ट्री उस समय विकसित नहीं थी, इसलिए डिज्नी के कार्टून हिंदी में डब करके दिखाए जाते थे, जैसे मोगली, जंगल बुक, टेल्सपिन, डक टेल्स, अलादीन, एलिस इन वंडरलैंड आदि कार्टून्स की धारावाहिक लगती थी। और तो और नए पुराने गानों वाली रंगोली के साथ ही रविवार की सुबह होती थी।
टर्रम 2 एक मजेदार कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ शिक्षा देने का था। टर्रम 2 का शुरुआती गाना बहुत मजेदार था। पोटली बाबा की कहानी में एक बूढ़े बाबा कहानियां सुनाते थे। स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर रिचर्ड एटनबरो की बनाई हुई और बेन किंग्सले अभिनीत फिल्म गांधी जरूर दिखाई जाती थी। यह एक आश्चर्य वाली बात है कि गांधी जी के ऊपर सबसे अच्छी फिल्म एक विदेशी ने बनाई। गांधी बने बेन किंग्सले मूलतः गुजराती पिता की संतान है और बेन का असली नाम कृष्ण पंडित भान जी है। शायद गांधी जी की तरह एक गुजराती होने की वजह से ही वो ये किरदार पर्दे पर जीवंत करने में कामयाब रहे। शनिवार या रविवार दोपहर में क्षेत्रीय भाषा में फिल्में आती थी। ज्यादातर दक्षिण भारत की फिल्में दिखाई जाती थी। फिल्म में स्क्रीन के नीचे इंग्लिश में सबटाइटल होते थे। रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक धारावाहिकों ने तो सफलता के तमाम कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए थे। 1986 में शुरू हुए रामायण और इसके बाद शुरू हुए महाभारत के प्रसारण के दौरान रविवार को सुबह देश भर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता था और लोग अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से लेकर अपनी यात्रा तक इस समय पर नहीं करते थे। रामायण की लोकप्रियता का आलम तो ये था कि लोग अपने घरों को साफ सुथरा करके अगरबत्ती और दीपक जलाकर रामायण का इंतजार करते थे और एपिसोड के खत्म होने पर बाकायदा प्रसाद भी बांटी जाती थी। तो दोस्तों, ये था दूरदर्शन का सुनहरा सफर। ऐसी ही दिलचस्प खबरें जानने के लिए देखते रहिए पारकर न्यूज। धन्यवाद।